हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा आप लोग के बीच में जो आने का उद्देश्य है वो बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि जो यूपी पीसीएस 2022 की एग्जाम है उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, जिस आधार पर आने वाली एग्जाम में यानी यहाँ से देखेंगे तो यूपी पीसीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें बहुत कम समय है। ठीक है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को एक जुड़ाव हो सके, आप लोग समझ सके कि हम लोग वास्तव में क्यों आए। आप एक बार स्क्रीन देखिए, अभी पढ़िए मत, बस स्क्रीन देखेंगे तो मोटा मोटा आप लोग समझ लोगे। देखिए यहाँ पे मैंने पूरी प्रूफ जुटाई है, सारे कट ऑफ वगैरह का, क्या क्या मेंस का कट ऑफ रहा है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या बुक सोर्स होने चाहिए, मिनिमम चीज़ें मैंने रखा है। ठीक है, मैं एकदम हिंदी मीडियम के माध्यम को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यही स्ट्रेटजी इंग्लिश मीडियम को भी अपनानी है। ठीक है, तो उन अभ्यर्थी जिनको हिंदी सुनने में तकलीफ नहीं होती है वो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक पूरी स्ट्रेटजी मैंने लगभग 2 घंटे लगा है, इसको पूरा प्रूफ के साथ मैंने कलेक्ट करके आप लोग के बीच में रखा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग के बीच में आने का कारण है वो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो 2022 का एग्जाम है, ठीक है, 2022 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं। हम लोग बेसिकली मैं आया हूँ, ठीक है, और गौरव सर तो आते ही रहते हैं, मैं खुद भी आता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा देखेंगे 2022 का एग्जाम आपका मैं खुल के बोल देता हूं कि जून माह में आपका प्रारंभिक परीक्षा पड़ेगा, अगर कोई अड़चन नहीं आई तो। ठीक है, जून माह में आपका प्रारंभिक परीक्षा पढ़ना है, तो जून माह में प्रारंभिक परीक्षा पढ़ना है, यानी से यहां से हम लोग कह सकते हैं 6 महीने के करीब में आपके जून माह में बचा हुआ है। ठीक है, तो जब आपके जून माह में अभी 6 महीने बचा हुआ है तो नो डाउट कि इस 6 महीने में हमको प्री कम मेंस की स्ट्रेटजी अपनानी है। हम यहां से प्री नहीं पढ़ सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का भी पहली बार प्रीलिम्स होगा यानी पहला अटेम्प्ट उनका होगा, वो भी इस चीज को गांठ बांध ले। यहां से आप निशान प्री नहीं पढ़ेंगे, यानी आप प्री फोकस नहीं होंगे। आपको पढ़ना क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में देखते हैं। तो मैं अब सीधा स्क्रीन पे जाता हूं, अब मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे पूरे प्रूफ के साथ मैं आपसे बात करता हूं। देखिए स्क्रीन में क्या है कि देखिए मैंने इस स्ट्रेटजी को पूरी क्या किया है। मैं मान के चल रहा हूं कि जून माह में आप लोग की प्रारंभिक परीक्षा पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से क्या किया हूं कि पूरी स्ट्रक्चर को तैयार किया हूं। अब देखेंगे आप यहां पे एक एक चीज पे, एक एक मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। आप लोग इस वीडियोस को शेयर कर देंगे। वीडियो लगभग आधे घंटे से 40 मिनट रहेगी, लेकिन वो अभ्यर्थी जिनका पहला अटेम्प्ट है या जिनकी प्रीलिम्स नहीं निकल रही है, उनको लग रहा है कि भैया 2022 के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, उन लोग के लिए वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। देखिए सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि भैया एग्जाम एक तो पहले सोच रहे थे कि कब हो सकता है। तो देखिए एक फरवरी मिड में क्या है, FEB मतलब फरवरी के मध्य में एक चांस है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। NOT से लिख देते हैं, नोटिफिकेशन हो गया। और इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके आ जाएंगे, और मार्च स्टार्ट से मेरा मानना है कि लगभग मार्च स्टार्ट तक जाते जाते आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रारंभिक परीक्षा के भराने प्रारंभ हो जाएंगे। और जो संभावित है वो संभावित ये है कि जून माह में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, जून माह में क्या है कि आपका प्रारंभिक पेपर हो जाएगा यूपीएससी के 1-2 हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते बाद। यही इसकी और देखिएगा टाइम टेबल होगा, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का टाइम टेबल है। अब हम लोग देखें तो अभी जनवरी शुरुआत हुआ है, तो हमारे पास पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, पूरी मार्च है, पूरी अप्रैल है, पूरी मई है, और जून में कम से कम मिड जून होगा। 15 जून के पहले आपका पेपर नहीं हो रहा है, ये लिख लीजिए मेरे से, 15 जून के पहले पेपर नहीं हो रहा है। तो यानी यहां से भी मेरे पास कितने महीने हैं, 1 2 3 4 5 5.5 5.5 मंथ हमारे पास यहां से है, 5.5 महीना हमारे पास यहां से है। और प्री, अब जैसे देखेंगे कि इस बार 24 अक्टूबर को आपका प्री हुआ है। ठीक है, 24 अक्टूबर को आपका प्री हुआ है, और आपकी मेंस कब पड़ी है, तो मेंस आपका मेरा मानना है कि 28 जनवरी को शायद पड़ा है। ठीक है, 28 जनवरी को पड़ा है। ठीक है, JUN लिख देते हैं, इंग्लिश गलती होगी तो देखेंगे आप लोग। यानी हम लोग देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लगभग 3 मंथ का टाइम आपको कहाँ मिल रहा है, 3 मंथ का टाइम आपको मिलता है प्री के बाद मेंस में। ये पहली चीज स्ट्रेटजी को दिमाग में रखने के लिए आपको दिमाग में रखनी होगी कि यहां से प्री में आपके पास टाइम कितना है, 5.5 महीने का। ओवरऑल आपके पास टाइम कितना है, 8.5 से 9 महीने का मेंस लिखने में। यानी जिन दोस्तों को अभी इस बार की प्रारंभिक परीक्षा सीरियसली देनी है, उनको दिमाग में रखना होगा कि यहां से उनके पास 8.5 से 9 मंथ है मुख्य परीक्षा लिखने में, क्योंकि प्री केवल थोड़ी ना पास करना है। हमारी स्ट्रेटजी केवल प्री पास करने की नहीं होनी चाहिए। अपनी इस स्ट्रेटजी को हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी खास तौर पे बदल लें। प्रारंभिक परीक्षा से कुछ नहीं आपको होना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मार्च लास्ट तक की क्या होनी चाहिए, पहले इसको समझिए आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या है कि प्री एक बाधा है यूपी पीसीएस या यूपीएससी में, जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं या इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थी को भी मान लें, खासतौर पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को ध्यान देंगे।
देखेंगे तो आपकी जो मार्च लास्ट की रणनीति होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि क्या क्या मार्च लास्ट तक हमको खत्म कर लेना चाहिए, साफ साफ मार्च लास्ट तक क्या क्या खत्म करना चाहिए। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, मार्च लास्ट तक आपको सबसे पहली स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए कि इतिहास खत्म करना है। क्यों इतिहास खत्म करना है, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। अभी आप लोग बने रहिए, वीडियोस को शेयर करिएगा, ताकि वो दोस्त आपके जो इस वीडियोस को अभी नहीं पा पाए हैं, जो 2022 में देने वाले हैं, उन लोग को भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लाभदायक है, तो उनको भी इसका लाभ मिले, इसलिए आप लोग शेयर कर लेंगे। सेकंड क्या है, भूगोल, इसको खत्म कर लेंगे। और तीसरा सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। ये तीन चीज मेरा मानना है आप लोग मार्च लास्ट तक खत्म कर ली, यानी मार्च खत्म होने के तक आपकी ये तीनों सब्जेक्ट का अंत हो जाना चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम देके खत्म करना है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। अभी मैं आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा कर रहा हूं कि आपका टारगेट एक प्री के नजरिए से भी क्या होना चाहिए। यहां पे प्री के नजरिए से नहीं, प्री प्लस मेंस में लिख देता हूं, प्री प्लस मेंस। इस चीज को ध्यान देंगे, यहां से ये चीजें आपकी खत्म हो ही जानी चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, थोड़ा मैं प्री के नजरिए से यहां पे देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपकी ये तीन सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए मार्च लास्ट तक। ध्यान देंगे दोस्तों, हाल के दिनों में जो यूपीपीसीएस का कट ऑफ रहा है वो अराउंड 90 +-2 रहा है, +-2 रहा है। ये यूपीपीसीएस का कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी का, यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी भी 88 से 90 क्वेश्चन को सही करके मुख्य परीक्षा की कॉल करा रहे हैं, ठीक है। यही आपका क्या है, यही आपका कट ऑफ है, यही आपका क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ है। अब थोड़ा सा गौर करिए, यहां पे मैं यहां पे 3 वर्षों का, वर्ष 2020 का, 2019 का, 2018 के इन 3 सब्जेक्टों से आने वाले जो प्रश्नों की संख्या उसको रखा है। वर्ष 2018 में इस प्रश्न पत्र से कुल 23 क्वेश्चन आए, वर्ष 2019 में इतिहास से कुल 29 प्रश्न आए हैं, और वर्ष 2020 में इससे कुल 22 प्रश्न आए हैं। आप इस बात को समझिए, 23 प्रश्न आप क्या है 2018 में, 29 प्रश्न आए हैं 2019 में, और 22 प्रश्न आए आपके 2020 में, 21 में भी 25+ प्रश्न आए हैं, ठीक है। 21 में नहीं लिखा हूं, इस चीज को ध्यान देंगे। अब समझिए, लास्ट 3 साल से ओवरऑल देखेंगे तो आपके 74 प्रश्न आ गए हैं। लास्ट 3 साल में 74 प्रश्न आए आपके इतिहास से। भूगोल को देखिए, 19 प्रश्न 2020 में दिया है, 19 प्रश्न, 22 प्रश्न आपका 2019 में दिया है, और 2018 में 24 प्रश्न दिया है। अब समझिए, इस चीज को देखिएगा। तीसरा आइए आप लोग, तीसरा सामान्य विज्ञान देखिए। सामान्य विज्ञान में 20 में आपके 15 प्रश्न थे, 19 में आपके 24 प्रश्न थे, और 18 में आपके 22 प्रश्न थे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे और पिछले 3 सालों में क्या क्या प्रश्नों की संख्या कितनी रही है इसको मैं दिखा दूं। एक बार यहाँ पे हम लोग इक्वल यहाँ पे करते हैं। थोड़ी मैथमेटिक्स मेरी कमजोर है, आप लोग जोड़ने में मेरा मदद करेंगे, ठीक है। थोड़ी 1-2 अंक अगर गलती हो जाएगी उसको दिल पे नहीं लेंगे। अब आइए देखते हैं। देखिए 22 यहाँ पे है, 22 10, तो 22 10 आपका हो गया 32, और 32 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 41, ठीक है। 32 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 41 हो गया। 41 10 कितना हो गया 51, और 51 5 कितना हो गया 56। 56 प्रश्न केवल इन 3 सब्जेक्ट से आप देखेंगे कि वर्ष 2020 में आए हैं। अच्छा आइए 2019 में कितने आए हैं, तो यहां पे लगभग 30 है, यहां पे 21 मान लीजिए, ठीक है। तो 30 20 50, 50 1 51, 51 4, 51 4 आपका हो गया, और 55 और 55 20 हो गया 75। 75 प्रश्न आए हैं आपके वर्ष 2019 में। 2018 में आइए, 23 प्रश्न यहां पे हैं और 24 प्रश्न यहां पे। तो 24 दूना 28, एक माइनस कर दीजिए, सॉरी 24 दूना 28 नहीं, 24 दूना 48, ठीक है। 48 1 49, 1 49 और 20 कितना हो गया 69। 69 प्रश्न आप क्या है वर्ष 2018 में। मैं जहां तक जोड़ पाया हूं मैं सही जोड़ा हूं, 20 दूना 40, 20 3 60, 4 3 7 2 9, 69, ठीक है। अब देखिए आप समझिए कि जिस एग्जाम में कट ऑफ कितना जा रहा है, केवल 88 से 90। अभी इसमें हम लोगों ने करंट को ऐड ही नहीं किया है, करंट को ऐड नहीं किया है। आप सोचिए करंट में किसी भी वर्ष 20 से 25, 20 प्रश्न तो कभी माइनस आए ही नहीं है, 20 प्रश्न माइनस कभी नहीं आया। आप इसमें 20 ऐड करिए, 20 करंट का ऐड करिए, 20 करंट का ऐड करिए, 20 करंट का ऐड करिए। आप सोचिए अगर ये 3 सब्जेक्ट में केवल आपकी पकड़ हो तो आप कितने पहुंच गए, 86 पहुंच गए। यहां पे कितने पहुंच गए, 95 पहुंच गए। यहां पे कितने पहुंच गए, लगभग 89 पहुंच गए। आप समझिए प्री क्लियर होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, केवल और केवल इन 3 सब्जेक्ट के दम पे। प्रूफ ले लीजिए आप लोग, आपको कहीं नहीं जाना है,
आप केवल प्रूफ लीजिए। 18, 19, 20 तीनों में आपको दिखेगा कि आपका प्री निकल रहा है। यही स्ट्रेटजी 21 की भी है। आप 21 के कई सारे मार्केट में बुकलेट्स आ गए होंगे जहां पे 21 में इन 3 सब्जेक्ट से कितने पेपर आए हैं, क्वेश्चंस आए, आप मिला लीजिएगा, प्लस उसमें करंट के कितने ऐड करेंगे तो आपको लगेगा प्री निकल गया। केवल इन 3 सब्जेक्ट के दम पे, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और करंट, तो सबका बाप है, सबको पढ़ना है, क्योंकि ये मिनिमम में मैक्सिमम देता है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गया भाई, यहां पे तो मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जिसको लग रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं, वो समझ जाना कि उनकी सीसैट कमजोर है, या उनको इस स्ट्रेटजी पे थोड़ी सी गणित कमजोर है। सीसैट नहीं, गणित कमजोर है, बेसिकली समझ लेंगे। अब एक चीज समझिए, औसतन लास्ट के 3 सालों में लगभग 25 प्रश्न आए हैं इतिहास से, और इस बार भी 25 प्रश्न इतिहास से रहे हैं। भूगोल में लगभग 22 प्रश्न आए हैं हर वर्ष, और सामान्य विज्ञान से लगभग 21 प्रश्न आए हैं। तो हर वर्ष लगभग 25 प्रश्न, लगभग 22 प्रश्न और लगभग 21 प्रश्न आपके आए हैं, आप देखेंगे इस पेपर से। तो नो डाउट कि 2022 में भी गिरा उरा यही पैटर्न रहेगा, 2022 में भी। यानी 20 दूना 40, 20 तिया 60, 5 2 6 1 7, 67 क्वेश्चन आपके यहीं से रहने वाले हैं। चलो मान लेता हूं कि यूपी पीसीएस का मूड खराब हो गया और वो 7 क्वेश्चन यहां से कम कर दी, मैं -7 कर लेता हूं, तो भी सोचिए आप 60 क्वेश्चंस यहीं से सही कर लेंगे। 60 प्रश्न, 60 प्रश्न यहां से आप सही कर लेंगे। आप समझिए, अभी इसमें करंट ऐड नहीं है, तो आपकी पहली टारगेट क्या होनी चाहिए कि मार्च लास्ट तक जाते जाते आपको इतिहास खत्म करना है, आपको भूगोल खत्म करना है, और आपको सामान्य विज्ञान खत्म करना है। ये 3 आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे तो कमेंट करके बताएंगे भाई मजा आ गया, चीजें समझ में आई कि हाँ वास्तव में हमको इनको क्यों मार्च लास्ट तक खत्म करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई ये बताओ क्यों तुम इसको कह रहे हो मार्च लास्ट तक खत्म करो, मैं तो अप्रैल तक खत्म करूंगा। तो सुनो, देखिए अप्रैल के बाद से आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। ये 3 सब्जेक्ट से क्या है कि क्वेश्चंस की संख्या जाते हैं, इन 3 सब्जेक्ट से क्या है कि प्रश्नों की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, कुछ बुक्स को पढ़ लेना है। कुछ बुक्स में क्या पढ़ना है, कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना। मैं बुक यहां लिखूं, कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश गलत हो सकती है, मैं पहले बोल देता हूं, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत ही घटिया है। मैं इंग्लिश जानबूझ के इसलिए लिखता हूं ताकि मैकाले को लगे कि भारत में आके वो गलती किया, ठीक है। मैं इसलिए लिख देता हूं, उसको शर्म महसूस हो, मुझको शर्म महसूस हो, इसलिए नहीं लिखता हूं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, आप लोग इतिहास में देखेंगे तो इतिहास में जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें एक तो आशुतोष सिन्हा की बुक है यूपी पीसीएस के नजरिए से। हालांकि आपको प्री कम मेंस के नजरिए से देखना है तो मेरा मानना है या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। अगर एनसीईआरटी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ध्यान देंगे आपको कम से कम महेश वर्णवाल देख लेना है। MAH से लिख देता हूं महेश वर्णवाल, W से लिख देता हूं वर्णवाल। महेश वर्णवाल ने क्या किया है, एनसीईआरटी आधारित इसको लिखा है, NCERT आधारित लिखा है, NCERT आधारित बुक है। या फिर तीसरी आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी कोचिंग की बुकलेट ले सकते हैं, किसी कोचिंग की बुकलेट ले सकते हैं। जैसे इस वक्त मार्केट में 2 कोचिंगों की बुकलेट आ रही हैं, जब तक हम लोग की बुकलेट नहीं आती है तब तक आप लोग इनकी बुकलेट को देख सकते हैं। जैसे विजन IAS की बुकलेट आप लोग मंगा सकते हैं, विजन IAS की बुकलेट आप लोग मंगा सकते हैं। एक तो ये हो गया, और विजन IAS की एक तो क्या, मेरा मानना है केवल यही आप लोग मंगा लीजिए, विजन IAS की बुकलेट देख लीजिए। विजन IAS की अगर आप लोग जियोग्राफी की और इसकी हिस्ट्री देख लिए, 2 चीज, जियोग्राफी और हिस्ट्री देख लिए, तो मेरा मानना है कि आप प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे अभी केवल बुकलेट पे। अच्छा एक चीज यहां पे ये भी ध्यान देंगे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा की पूरी यूपीएससी हिंदी क्या की है कि क्रैश कोर्स चलाई थी यूपी प्री की। इस बार भी यूपीएससी हिंदी की टीम चलाएगी क्रैश कोर्स, ठीक है। और फीस भी बहुत कम रखा जाएगा, अधिकतम आप मान के चलिए कि क्रैश कोर्स की फीस अधिकतम होगी तो 1000 से 1200 के करीब में होगी, ठीक है। यही क्रैश कोर्स की फीस होगी। इसी में आपकी सारी जीएस करेंट सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट। तो प्री के नजरिए से ये चीज तो खत्म होगी ही होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं यही भी आपको बता दूं एक चीज, आप लोग ज्वाइन करिए ना करिए, मैं बस आपको बता दे रहा हूं, बस मैक्सिमम 30 सेकंड और लगेगा। तो ये तो हो गया कि प्री के लिए तो यूपीएससी हिंदी क्रैश कोर्स लेके आने ही वाली है। वो आपकी जब यही मेंस बीतेगा फरवरी माह में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रैश कोर्स हो गया आपका प्री का, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मेंस की भी क्रैश कोर्स लाने वाले हैं,
मेंस का भी। मेंस में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग पिछले 2 साल से लगभग यूपीएससी हिंदी आंसर राइटिंग करा रहे हैं, 1.5 साल से तो कम से कम, ठीक है। बच्चों की एक शिकायत क्या है कि उनकी बेसिक कंटेंट नहीं तैयार है, ठीक है, बेसिक कंटेंट नहीं तैयार है। अब सोचिए, बेसिक कंटेंट ना होने का एक खराबी क्या होती है कि आपके आंसर की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैं वैल्यू एडिशन तो यूपीएससी हिंदी बहुत बेहतरीन आपको सिखा देती है। वैल्यू एडिशन तो जितना बेहतरीन यूपीएससी हिंदी सिखाती है वैल्यू एडिशन, उतना बेहतरीन तो मेरा मानना है कि कोई नहीं सिखाएगा जितनी बेहतरीन यूपीएससी हिंदी सिखाती है। मॉडल आंसर जो हमारे होते हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता है, जो मॉडल आंसर हमारे होते हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता है। जो हमारी कॉपी चेकिंग फॉर्मेट होती है उसकी भी कोई तोड़ नहीं होती है। ये आपको क्या होता है ना, ये आपको मान लीजिए कि 10 नंबर का प्रश्न है, इस चीज के दम पे आप कम से कम 2.5 नंबर की लीड लेते हैं, लेकिन 2.5 नंबर की लीड आपको थोड़ा कंटेंट पे पकड़ के दम पे बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन पूछ दिया कि प्लासी ने किस प्रकार बक्सर का आधार तैयार किया, या प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार किया, या फिर पेरिस की संधि ने किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार किया। कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस बन के आपके सामने आ जाए तो आपको कम से कम थोड़ा सा बेसिक्स पता रहना चाहिए पेरिस सम्मेलन के, ठीक है, और सॉरी वर्साई के, ठीक है, थोड़ा वहां पे मैं गलत हो गया हूं। आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता रहना चाहिए प्लासी के, कुछ आपके पास कंटेंट रहना चाहिए बक्सर के, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, कुछ चीजें आपको पता ही रहनी चाहिए। अब हम लोग क्या करें कि महाद्वीपीय व्यवस्था पे हम लोग क्या करें, फॉर एग्जांपल लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हम लोगों ने क्या किया था कि महाद्वीपीय व्यवस्था पे मेंस में इस बार क्वेश्चन दिया था। मैं क्यों बोल रहा हूं कि बेसिक कंटेंट तैयार होना जरूरी है। महाद्वीपीय व्यवस्था पे क्वेश्चन दिया गया था। हम सबको पता है महाद्वीपीय व्यवस्था किसकी है, तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की एक घेरे की नीति है, नेपोलियन के घेरे की नीति है। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं आर्थिक घेरे की नीति कहते हैं, जिसमें औद्योगिक क्रांति के जो उद्देश्य हैं, जो लाभ हैं यूके के, उसको रोका जा सके। नेपोलियन ने इसी टारगेट से इसको लेके आया था। मैंने क्या देखा कि लगभग 80% बच्चों ने क्या लिख दिया था कि ये जो व्यवस्था है ये जर्मनी की है और इसको हिटलर ने लेके आया था। अब समझिए, इंसान जैसे ही इंट्रो में हिटलर और जर्मनी देखेगा, एग्जामिनर काट के कितना मार्क्स देगा, 0। जैसे ही आपकी इंट्रो में नेपोलियन या फ्रांस देखेगा, उसकी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाएगी आपके अंदर के कंटेंट को पढ़ने में। ये होती है आपकी बेसिक नॉलेज का इंपॉर्टेंस, समझे। एक छोटे से एग्जांपल से, मैं समय नहीं लूंगा, इतने से मैंने समझा दिया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ना केवल आपको ये बेसिक क्या हुआ भाई, एक सेकेंड बस, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहां से, ताकि अपने पास स्पेस रहे। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करने वाले, मेंस वाले में ना केवल आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, यानी जो एग्जाम में मेंस के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो, बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस कंटेंट की वैल्यू एडिशन करते चलते हैं, ठीक है। उसमें काम लायक क्या कंटेंट है वो आपको फोकस कराएंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे आसान हम लोग को बुकलेट जो मार्केट में दिखी है, वो हम लोग को दिखी घटना चक्र ने क्या किया है कि 6 बुकलेट की सीरीज लेके आई है। बेसिकली ये बुकलेट क्या है कि कंटेंट के स्तर पे बेहतरीन है, यूपीपीसीएस के लेवल पे, ठीक है, कंटेंट के लिए बेहतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 बुकलेट को वैल्यू एडिशन के साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। वैल्यू बहुत कम से कम फीस में, ठीक है। बेस की तैयारी देखेंगे, उतनी कम फीस में कोई कराता नहीं होगा, एकदम कम फीस में आपको करा देंगे, ठीक है। और आपको करना कुछ नहीं है, केवल क्लास देख लेना और इस बुकलेट को एक बार देख लेना है। एक बुकलेट अगर आपको 100% समझना है तो मतलब आप शिकायत यूपीएससी हिंदी की कर सकते हैं फिर कि भाई तुम लोगों ने समझा नहीं पाए, ठीक है। प्रॉपर इस 6 बुकलेट को हम लोग खत्म कराएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जो अभी आंसर राइटिंग लिखने में जो आप लोगों को कंटेंट स्तर पर दिक्कत आती है ना, वो आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस बुकलेट को ले लेना है। कब, इस बार जब अभी जो मेंस हो जाएगा उसके बाद से जो आपकी मेंस की भी तकलीफ है ना, वो यूपीएससी हिंदी दूर कर देगी, उसका इलाज कर देगी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए, मैंने यहां पे एक चीज क्या लिखी है, अब तक जो चीज हो गया प्री और मेंस की क्रैश कोर्स की, वो चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं आप लोग क्या करिए इसी समय। तो इसकी तो मैंने बोल दिया कि भैया आप लोग को एक बार इस विजन आईएएस की, या फिर ध्यान देंगे चूंकि आपको यहाँ पे प्री और मेंस के स्तर पे तैयारी करना है, इन तीनों की प्री और मेंस के स्तर पे तैयारी करेंगे तो एक इसका फायदा ये हो जाएगा कि जो अभी जीएस पेपर 1 है वो आपका साथ में तैयार हो जाएगा मेंस की, ठीक है। मेंस की जीएस पेपर 1 में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी है, तो और यही हिस्ट्री ज्योग्राफी 90% है,
तो आपकी जीएस पेपर 1 तैयार हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको प्री कम मेंस के नजरिए से तैयार करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक मंथ टाइम दे दीजिए, एक मंथ टाइम दे दीजिए आप हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और मिटाऊंगा ताकि स्पेस रहे। चलिए आ जाइए, एक सेकेंड। देखिए आप क्या करिए कि एक मंथ का टाइम दे दीजिए आप प्रॉपर इतिहास को, यानी आप जनवरी दे दीजिए इतिहास को, फरवरी दे दीजिए भूगोल को, और मार्च दे दीजिए सामान्य विज्ञान को। आप इसी हिसाब से अपने में चेंज भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट सी न्यूज बता दूं, सामान्य विज्ञान की पूरी साइंस एंड टेक की क्लास एक बेहतरीन क्लास आप देखेंगे, उस आधार पे पीपीटी के माध्यम से या कंटेंट के माध्यम से कोई नहीं करा रहा है। यूपीएससी हिंदी इसको करा रही है। 8 क्लासेस के हो गए, क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ मिल रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ। एक देखेंगे कि बिल्कुल एक हम लोग कह सकते हैं वेल ट्रेंड टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं शुभम सर, तो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। मेरा मानना ये क्लास आप लोग साथ साथ देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। प्री के एक भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग का व्यक्तिगत विश्वास है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन दाएं बैग है तो उससे दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो क्लास आप लोग कंटिन्यूटी के साथ देखिए, आप देखेंगे तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, हम लोग उसमें और वैल्यूएशन करेंगे ना। सुझाव दीजिए, आप लोग देखेंगे नहीं तो सुझाव क्या देंगे। अब ध्यान देना है, मार्च तक आपको प्रारंभिक परीक्षा पे, मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान देंगे क्या लिखा है कि मार्च तक प्रारंभिक परीक्षा पर नियमित केवल 2 घंटे का समय देना है, केवल 2 घंटे का। इस 2 घंटे में आपको करना क्या है, 1 घंटे बुक पढ़िए, 1 घंटे से 1.5 या 1 घंटे क्या 1.5 घंटे बुक पढ़िए, 1.5 आवर बुक पढ़ लीजिए जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद से क्या करिए, यहीं से थोड़ा सा 30 मिनट का टाइम दीजिए, 30 मिनट का टाइम दीजिए सोचने में कि क्या यहाँ से जो हम अब तक विजन का सपोज हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, आपको सोचना क्या यहाँ से प्री के क्वेश्चन बन सकते, थोड़ा सोचिए। और क्या यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बन सकते, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। सोचने का फायदा क्या होगा कि कुछ कंटेंट आपके दिमाग में, कुछ कंटेंट क्या होगा, ठीक है, कुछ कंटेंट आपके दिमाग में घूमेगा, कुछ फैक्ट आपके दिमाग में घूमेगा, और ये कंटेंट, ये फैक्ट आपको एग्जाम हॉल में काम आएगा, ठीक है। अब मतलब भैया कि कंटेंट जो मैंने रिवीजन किया 30 मिनट और जो फैक्ट हमने रिवीजन किया है उसको वो याद हो गया, वो तैयार हो गया, चेक कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या होता है कि लाखों रुपए खत्म कर लेते हैं अपनी तैयारी पे। एक साल हमारा जब चयन दूर होता है तो मेरे पॉकेट से 1 लाख रुपए के करीब में खर्च हो जाता है। आप क्या करिए, इसको नियमित अंतराल पर चेक करिए। चेक करने का सबसे अच्छा विकल्प होता है टेस्ट से ज्वाइन करना, टेस्ट ज्वाइन करना। मेरा मानना है हर एक बंदे को कम से कम 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। एक टेस्ट सीरीज तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग यूपीएससी हिंदी का जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज आप क्या करिए, यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी टेस्ट सीरीज आपको मार्केट की जिसकी भी अच्छी लगे, एमकेटी मार्केट की जिसकी भी अच्छी लगे, जिस XYZ कोचिंग की, उसकी ज्वाइन कर लीजिए ऑन अपने रिस्क पे, मेरे रिस्क पे नहीं। मैं यहां पे अपना रिस्क लूंगा, यहां पे अपना रिस्क लूंगा, ठीक है। यहां मेरा कोई रिस्क नहीं है, आप समझिएगा। इससे क्या फायदा होगा, क्या सारे क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे? नहीं। इससे होगा कि आप अपनी तैयारी को चेक कर लेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि तैयारी चेक हो जाएगी कि भैया जो काम कर रहे हैं वो काम आ रही है या अभी और काम करेंगे, ठीक है। ये काम आपको डेली 2 घंटे करना है, 1.5 घंटे बुक पढ़ना है, ध्यान देंगे 1.5 घंटे आपको क्या करना है, तो 1.5 घंटे आपको बुक पढ़ना है और 30 मिनट उसमें थोड़ा सा मंथन करना है, ठीक है। अब आइए आगे क्या करना है। अब ऐसा क्या है कि भैया 2 घंटे तो हो गया, 2 घंटे में तो रिजल्ट फाइनल होगा नहीं, बचे 6 घंटे में क्या पढ़ना। मैंने 8 घंटे की स्ट्रेटजी बनाई है, केवल 8 आवर की। डेली मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप केवल 8 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है, 8 घंटे। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2500 से के करीब में आपको घंटा पढ़ना होता है, 2500। आप समझिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक साल में 365 दिन के करीब होते हैं। मान लीजिए आप केवल 1 महीना नहीं पढ़ते, 330 दिन पढ़ते हैं। 330 में जब आप 8 का गुणा करते हैं तो आप समझिए कितना हो जाएगा, 8 0 हम 0, 8 3 24 को 4 हाथ में लगा दो, ठीक है, 8 3 24 से हाथ में लगा दो और 8 3 24 2 26, 2640 घंटे की आपकी तैयारी होती है और इसमें से भी आपको केवल 2500 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी क्या करिए कि कम से कम आपको डेली 8 घंटे पढ़ना है। जब एग्जाम आ जाए तो 8 को अपने अनुसार 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, क्योंकि जिसका प्री निकल जाता है, मेंस की बारी आती है तो वो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ता ही पढ़ता है, 10 घंटे तो पढ़ता ही पढ़ता है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10, हाँ 10 प्लस ही कर लेती है, +1 तो पढ़ता ही है, कम से कम 10 से 11 घंटे।
तो इतना पढ़ता ही पड़ता है, तो वो जो आपको क्योंकि 9 ही महीने का आपके पास टाइम है तो वो मैनेज हो जाता है। अब देखिए 6 घंटे क्या करना है, थोड़ा मेंस लिखना है ना, ओवरऑल चयन तो पाना है, चयन पाना है तो मेंस का काम करना है। आपको डेली 4 प्रश्न लिखने हैं, डेली 4 क्वेश्चन, डेली 4 क्वेश्चन लिखने हैं। जो ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं इसको मैंने क्या किया है कि 3 into 1 में डिवाइड कर दिया है, 3 और 1 में। 3 क्वेश्चन आपको डेली, मेरा मानना है कि जीएस का लिखना चाहिए, जीएस का लिखना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको डेली क्या लिखना चाहिए, आपका जो अपना ऑप्शन है उसका डेली। इसका फायदा क्या होगा कि हर हफ्ते में आप 7 क्वेश्चन ऑप्शनल लिख लेंगे, या 6 ही दिन मेहनत करते हैं तो 6, एक महीने में 4 का गुणा करेंगे तो आप 24 क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑप्शनल का लिख लेंगे। आप समझिए यहां से अभी आप मार्च तक यानी 3 महीने कम से कम आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, और प्री के बाद की जो 3 महीने उसमें ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। चलिए यहां से प्री तक ही केवल जोड़िए, तो 24 गुणे 3 कर देंगे, तो आप सोचिए कि 24 या 72 क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, यानी 72 टॉपिक, क्वेश्चन मत बोलिए, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लगाइए, 72 टॉपिक आप लोग मेंस का तैयार कर जाएंगे। लगभग आपकी 40% ऑप्शनल की आंसर राइटिंग खत्म हो जाएगी, लगभग 40%, आप समझ के होंगे, लगभग 40% ऑप्शनल की आंसर राइटिंग आपकी और जो तैयारी है वो खत्म हो जाएगी। अब समझिए मेरी बात को, एक एक क्वेश्चन इसीलिए कहता हूं कि स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी ना तो कम मेहनत में रिजल्ट आसानी से मिलेगा, बहुत कम मेहनत में रिजल्ट आपको आसानी से मिलेगा। अब देखिए 3 जीएस की क्या करना है, 3 जीएस के भी क्वेश्चंस को आपको 2 और 1 में बांटना है। 2 क्वेश्चन आपको न्यू होने चाहिए, अटैकिंग मूड में होने चाहिए, एकदम न्यू, आपको लगे कि हालत खराब कर देंगे, यहां से आप अपनी तैयारी की गुणवत्ता जांच सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपकी, हमेशा बैक ईयर के होने चाहिए, बैक ईयर की, क्योंकि यूपीपीसीएस क्या कर रही है कि बैक ईयर से क्वेश्चन पूछ रही है, और बैक ईयर किसका, यूपीएससी का, यूपीएससी का। आप लोग लीजिए, आप बोलेंगे यूपीएससी या किसका बैक ईयर ले, तो मार्केट में 2 किताबें, एक तो मैग्रा हिल भी बुक निकाल रही है, ध्यान देंगे, एमसी मैग्रा हिल भी निकाल रही है, एक तो इसका देख सकते हैं, ठीक है, राकेश सारस्वत या समथिंग कोई है, उनकी बुक आ रही है मैग्रा हिल की, आप लोग जाके मार्केट में देखेंगे तो है। और दूसरी दृष्टि आईएएस की आती है, दृष्टि आईएएस की आती है, ठीक है। अब तक दृष्टि आईएएस को कोई टक्कर नहीं मिला था, लेकिन मेरा मानना है कि जो मैग्रा हिल की बुक आई है ये इनको टक्कर देगी, ठीक है, और अच्छी बुक लिखा गया है। तो एक कोई लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है मैग्रा हिल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब समझिए बात को, अब इससे क्या है कि इससे आप लोग डेली एक एक क्वेश्चन लगाइए मैग्रा हिल से। आप समझिए एक साल में यूपीएससी के कितने क्वेश्चन आए होंगे, और एक साल में 20 क्वेश्चन, एक साल में 20 ही क्वेश्चन ना। आप लोग अगर एक लगातार 20 दिन आंसर राइटिंग किया, एक महीने में केवल आप लोग क्या किए, 20 क्वेश्चन बैक ईयर का सॉल्व किए, 10 दिन आराम कर लिया। हालांकि 10 दिन मत आराम करो, आराम का समय नहीं है, 30 के 30 दिन लगाओ आप लोग। आप सोचो आप केवल 2 महीने आंसर राइटिंग करोगे एक एक क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, 60 क्वेश्चन लग जाएंगे। और 60 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 60 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 क्वेश्चन का 3 पेपर खत्म, ठीक है। यानी एक महीने में आप समझ आइए GS1 खत्म कर लेंगे, GS2 खत्म कर लेंगे, GS3 खत्म कर लेंगे, एक साल का, केवल एक महीने में। इसी तरह से अगर आप लोग पीटी के पहले तक लगा लेते हैं तो 3 वर्ष का, यानी सपोज 2021 का भी पेपर हो जाएगा, ठीक है, 2021 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। तो 19 से आप लोग उठाइए, 19, 20 और 21, कम से कम 3 साल का पेपर आप लोग बैक ईयर का क्या करेंगे, अपने प्रीलिम्स के पहले बैक ईयर खत्म कर देंगे। आप समझिए ये एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को। प्री के बाद क्या करेंगे, अगर यही एक एक क्वेश्चन बैक ईयर का लगाएंगे तो आप समझ जाइए कि 18, 17 और 16 खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड डेली 2 क्वेश्चन का रख देंगे तो आप समझ सकते हैं कि 15, 14 और 13 खत्म हो जाएगा। 13 से ही यूपीएससी का पैटर्न बदल गया था। तो आप एक एक क्वेश्चन अभी अगर कर लेते हैं प्री के पहले, और 2 क्वेश्चन अगर प्री निकलने के बाद कर लेते हैं, तो बैक ईयर से आपका पाला खत्म। और बैक ईयर से अगर आपका पाला खत्म हो गया तो यूपीपीसीएस का मेंस निकलने की चांसेस आपकी 33% बढ़ गई, 33% मार्क्स आपकी समझिए संभावनाएं बढ़ गई। बस इसमें वैल्यू एडिशन करना है। और वैल्यू एडिशन कैसे होगा, जो ये आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये आप जो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, यही तो वैल्यू एडिशन करेगा। अब बात आती है कि भैया कि मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूं लेकिन मुझे चेक कराना है, ये न्यू क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे जो चेक हो, आपकी कमियों को उजागर किया जाए और बेहतरीन मॉडल आंसर उसका आपके सामने रखा जाए। तो इस 2 क्वेश्चन का सबसे अच्छा विकल्प और सबसे सस्ता विकल्प निकल के आती है यूपीएससी हिंदी। यूपीएससी हिंदी आप बताते हैं, मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूं। यूपीएससी हिंदी ने वर्ष 2019 का जो यूपीपीसीएस प्री मेंस का पेपर था,
इसमें केवल प्री क्रैक करने वाले 15 अभ्यर्थी ऐसे थे जो हम लोग के साथ मेंस लिख रहे थे, और ये सब हिंदी मीडियम के थे। इनमें से हम लोगों ने 5 लोग की इंटरव्यू कॉल कराई थी। आईसी मतलब इंटरव्यू कॉल कराई थी, और ओवरऑल 2 रिजल्ट मिले थे हम लोग को। 2 रिजल्ट मिले थे, ठीक है, 2 रिजल्ट मिलते हैं, एक क्षमा मैम का, एक रोहित सर का। आप समझिए, एक एसीएफ आरएफओ थे, दूसरे लोग और आपके डिप्टी जेलर बनी थी, क्षमा मैम डिप्टी जेलर बनी थी। आप समझिएगा, ये आपका है, यानी हम लोग क्या किए हैं, 5 या 15 हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 33% लोग, हर 3 में से एक बंदा इंटरव्यू कॉल के लिए चयनित हुआ है, केवल यूपीएससी हिंदी की ये डेली आंसर राइटिंग बैच से। और वो केवल 2-2 क्वेश्चन डेली दिए जाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि उस 2 क्वेश्चन के दम पे निकल गया था, वैल्यू एडिशन के दम पे निकला था। उनकी कुछ बेसिक कंटेंट तैयार थी। जिन दोस्तों की वो बेसिक कंटेंट नहीं तैयार है, जब वो मेंस के अभी हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। देखिए, आप केवल और केवल क्या करेंगे, यूपीएससी हिंदी की जो प्री की कोर्स है, मान लीजिए वो क्रैश कोर्स हम लोग 1000 से 1200 रुपए लेके आएंगे। बहुत उड़ के मेंस की क्रैश कोर्स लेके आएंगे तो 2500 या मान लीजिए 3000 अधिक से अधिक, मैं एक अंदाजा बोल रहा हूँ, आप लोग इसको कान पे नहीं रखेंगे, 3000। यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है प्री की, टेस्ट सीरीज तो छोड़िए, केवल इतने आप देखिए, आपसे केवल 4000 रुपया लिया जाएगा, प्री और मेंस पूरी पढ़ा दिया जाएगा आपको। 4 से 4500 मान लीजिए, 4500 रुपया मान लीजिए कि यूपीएससी हिंदी बाद में लगा कि थोड़ी 200-300 रुपया और बढ़ा दिया अगर, तो 4500 में आपको प्री और मेंस तैयार करा देंगे हम लोग, ठीक है। और उसमें जब वैल्यू एडिशन करवाएंगे इस डेली आंसर राइटिंग बेस से, तो किसी भी कीमत पे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अब एक चीज समझिए, इस टॉपिक को हम लोग समझने कि मैंने इसमें क्या लिखा था, और आपको जो डेली आंसर राइटिंग करना है, बाकी 6 घंटे की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो समझिए। अब मैंने देखिए सेम चीज यहां पर लिखी है कि नोट यहां पे मैंने लिखा है कि उत्तर लेखन नियमित तौर पर करना है। ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल मामा की शादी में निकल गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना, नियमित तौर पर करना है, और सभी विषयों का करना है। ऐसा नहीं कि भैया हमको इकोनॉमिक्स नहीं अच्छी लगती है और हमको पॉलिटी बहुत अच्छी लगती है तो हम रोज पॉलिटी लिखेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं लिखेंगे। सभी विषयों का आंसर राइटिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि सभी विषयों के अंक क्या है, समान है। देखिए, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 सब में कितने कितने मार्क्स के पेपर आने हैं? 200 नंबर के क्वेश्चन आने हैं सब में। तो जब किसी में मार्क्स कम नहीं है तो हमारा वेटेज क्यों कम हो? ओवरऑल हमारा प्राप्तांक क्या होगा? अगर वेटेज हम लोग गड़बड़ाएंगे तो कमी तो होगा भाई। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पूरी छोड़ दी तो इकोनॉमिक्स में 0 हो गया। सपोज कि अगर 60 नंबर का इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आता हो तो कोई 60 नंबर क्या करेगा, पॉलिटी में पा जाएगा, इकोनॉमिक्स में 0 पा जाएगा, तो ओवरऑल कितना नंबर आया? बस 60 आया। लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पे पॉलिटी भी उसकी क्या हुई कि 35 नंबर की तैयार हो गई और इकोनॉमिक्स भी 35 की तैयार हो गई, तो ओवरऑल कितना आया? 70 नंबर आया। कम मेहनत में ज्यादा नंबर, और हमको कम में ज्यादा चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। कम में ज्यादा, ठीक है, एक का डबल, वो हेरा फेरी वाला, ठीक है, एक का डबल नहीं, इतना भी सस्ता नहीं। अब समझिए, इसमें आपको क्या करना है कि दिन डिसाइड करना है कि आज जीएस पेपर 1 करेंगे, ठीक है, डे 1 पहले दिन आंसर राइटिंग स्टार्ट किए तो जीएस पेपर 1 करेंगे। डे 2 यानी दूसरे दिन फिर क्या करेंगे, जीएस पेपर 2 करेंगे। डे 3 यानी जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं, कल से स्टार्ट करो तो डे 3, इसी हिसाब से डे 4 के दिन जीएस पेपर 1 करेंगे, ठीक है। और फिर इसी की साइकिल बना देंगे। मैं इसी की साइकिल बना दे रहा हूँ, इसको नीचे इसको ऊपर, 1 2 3 4 1 2 3 4 डेली। डेली क्या? 2 क्वेश्चंस। और यूपीएससी हिंदी इसी पैटर्न पे कराती भी है, इसी पैटर्न पे कराती है यूपीएससी हिंदी की। और भी मैं खुद बता दूं, टॉपिक हम लोग पहले ही दे देते हैं कि भैया इस मंथ इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देंगे। कारण क्या है? आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए, वैल्यू एडिशन करिए, अभी से काम करिए भैया। आपको अधिकारी बनना है, कर्मचारी थोड़े, सफाई कर्मी थोड़े ना बनने के लिए पेपर दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपको काम करना है, वैल्यू एडिशन करना है, टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनानी है। और पकड़ के लिए नोट्स का होना जरूरी नहीं है, गूगल का होना जरूरी है। स्मार्ट बनिए, ठीक है। गूगल कर लेंगे टॉपिक का तो टॉपिक खुल के आपके सामने आ जाएगा। डिफरेंट साइट्स पे पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। अब क्या बचेगा आंसर लिखने में? जो बेसिक कंटेंट आपको चाहिए वो हम लोग पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। मेंस की अभी इस बार का जब फरवरी माह आएगा तो फरवरी मार्च में लोग प्री और मेंस दोनों की पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ साथ आपकी तैयारी लेके चलेंगे। केवल अधिकतम दोनों की शुल्क आपसे ले जाएगी तो मान के चलिए कि 4500 के करीब में, आप समझ के चलिए। अब एक चीज समझिए आप लोग, ये तो हो गया आपके जो आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, उस पैटर्न को। और इसका सबसे अच्छा तरीका यूपीएससी हिंदी। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो यूपीएससी हिंदी के डेली आंसर राइटिंग बेस करेंगे, इसमें सेलेक्टेड लोग हैं। आप देखिए यूपीपी से सेलेक्टेड लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर यूपीपी में सेलेक्ट हो गए हैं वो लोग यूपीएससी हिंदी के साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप समझिए, इससे ही क्वालिटी आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग आपसे पहले मंथ 1200 रुपये लेते हैं, जिसमें 200 रजिस्ट्रेशन फीस होता है, और 1000 रुपये आपसे क्या लेते हैं उसके बाद लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुल्क हम लोग बार बार नहीं लेते हैं।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपकी कॉपी को बेहतरीन तरीके से चेक करेंगे। हम लोग चेक की गई कॉपीज को दिखा भी देंगे, मॉडल आंसर इसी में देंगे, ठीक है। कॉपी ऐसे नहीं चेक करते हैं कि लाइन 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 गुड सुधार करें, ऐसे नहीं। कॉपी की क्वालिटी होती है, वैल्यूएशन खुद हम लोग करते हैं कि भाई इसमें ये कंटेंट सभी और होना चाहिए, ये आपकी अच्छी खूबी है, यहाँ पे आपको काम करना है, कैसे स्टडीज कैसे लिखनी है, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, सब पे काम कराते हैं। साथ ही साथ किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पर्सनल जो गाइडेंस है वो भी आपको यहीं से मिल जाता है। आप ये सारी चीजें आपको केवल हम लोग 1000 रुपये में दे देते हैं। और जो मॉडल आंसर वगैरह की कोई तोड़ नहीं होती यूपीएससी हिंदी की, इस चीज समझ आइए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए। आप समझिए कि डेली आप लोग के लिए यूपीएससी हिंदी की टीम जो है प्री मेंस की क्वालिटी ना गिरे, बेहतरीन जो आप लोग के पास, हम लोग 12-12 घंटे के करीब आप लिए मेहनत करते हैं। आप समझिए। नेक्स्ट आइए, यही चीज हम लोग यहाँ पे 1000 में भी करेंगे, तो ये चीज तो हो गया। अब आती है बात क्या है, अब यहां तक हम लोग क्या समझे, अब तक हम लोग समझे मार्च क्लास तक हम लोग की 3 विषयों पे, इतिहास पे, भूगोल पे, सामान्य विज्ञान पे पकड़ होनी चाहिए। क्यों पकड़ होनी चाहिए वो हम लोग देख लिए। हमारी 8 घंटे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 2 घंटा हमको डेली प्रारंभिक परीक्षा और 6 घंटे हमको मेंस पे अपना खर्च करना होगा, ठीक है। इसमें हम लोग 6 घंटे को जीएस और ऑप्शनल के हिसाब से अपने हिसाब से बांट लेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट सी चीज लेके आया हूं, इस फैक्ट को आप लोग देखिए, मैं इसको डिलीट करूंगा, इस फैक्ट को थोड़ा देखिए, ठीक है। मैं इस फैक्ट को समझाने के लिए क्या करता हूं, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और नीचे लेके आता हूं कि कुछ चीजें समझाने के लिए थोड़ा यहां से आप लोग 30 सेकंड का, हमको 30 सेकंड नहीं 3 से 4 मिनट का टाइम दीजिए, 30 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा। मैं एक तरीका आपको दिखाता हूं कि यूपीएससी हिंदी माध्यम से लोग एसडीएम क्यों नहीं बन रहे हैं। मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, कि हिंदी माध्यम से क्यों एसडीएम नहीं बन रहे लोग। देखेंगे बहुत कम रिजल्ट हुआ है इस बार 2019 में। ये 2019 का कट ऑफ देखिए आपके सामने है, ये 2019 का ऑफिशियली कट ऑफ है। 46 पद एसडीएम के थे, 46 पद एसडीएम के थे, आप लोग देखेंगे। और इस 46 पद में क्या है, यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ लिखा है कि मैक्सिमम 981 गया, मिनिमम 909 हो गया, तो हमको मिनिमम पे जाना है। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 2019 में आपको 909 नंबर चाहिए था एसडीएम बनने के लिए। जो ओबीसी है, सॉरी जो एससी है, ठीक है, अनुसूचित जाति यहाँ पे लिखा है शायद, ठीक है, तो इनको कितना चाहिए, इनको चाहिए 846 मार्क्स, 846 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे जो ओबीसी है उनको 889 मार्क्स चाहिए था, 889 मार्क्स चाहिए था। डब्ल्यूएस को 892 मार्क्स चाहिए, डब्ल्यूएस को 892 मार्क्स चाहिए। बाकी यहाँ पे जो महिलाएं कर रहा है कि वो अपनी अपनी श्रेणी में ही शामिल है। आप समझिए यहाँ पे, यानी अगर आप लोग एससी भी हैं, कोई आप में से एससी भी है, तो उनको भी पता है कि 846 मार्क्स चाहिए, यानी लगभग 850 मार्क्स चाहिए था। आप समझिए, मैं एससी को लेकर समझाता हूं, आप लोग समझिएगा जनरल के लिए कितनी मेहनत करनी है। अच्छा, मैं जनरल को लेकर समझाता हूं ताकि क्योंकि हमेशा अधिकतम के लिए फोकस करते हैं जनरल को लेकर। अच्छा, एक हिंदी में आप लोग सोचिए, हिंदी का पेपर होता है मेंस में, किसका पेपर होता है, हिंदी का होता है, एससी का पेपर होता है, 4 जीएस का पेपर होता है, ठीक है, 4 रखेंगे तो 4 जीएस का पेपर होता है, ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4। इसके साथ क्या होगा, ऑप्शनल का होता है, OPT, OPT मीन्स ऑप्शनल, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, यही तो होता है। हिंदी में आप उड़ के कितना मार्क्स पा सकते हैं, आप लोग देखेंगे टॉपर 100 तक पहुंचते हैं, हिंदी में आप 100 मार्क्स पा सकते हैं। ऐसे में बहुत अच्छा लिखेंगे तो 100 पहुंच जाएंगे। ये मैं दोनों को मिला के बताता हूं, 200 मार्क्स पहुंच गए तो आपको माना जाता है कि आप एसडीएम बनना आपका तय है, मतलब हिंदी और ऐसे आपका एसडीएम नहीं रोकेगा, ठीक है। आप समझिए ऑप्शनल में जो मानविकी के आजकल ऑप्शनल्स हैं, इनको 200 नंबर के होते हैं, 400 नंबर के, और ये मिला के आजकल उड़ के नंबर कितने जा रहे हैं, 220, 230। मानिए मैं मानता हूं आप लोग की दिन बहुत अच्छी है, आप लोग 250 आ गए, जैसे गौरव सर के 230 आए थे, 250 आ गया आपका, ठीक है। आप समझिए बात को। और यहां पे क्या है, ये इंटरव्यू के साथ मार्क्स है, इंटरव्यू के साथ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, 909 नंबर। मैं मानता हूं बहुत अच्छी आप लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। 7 नंबर आपको पर्सनालिटी टेस्ट में मिल गया, पीटी में आपको, यानी पर्सनालिटी टेस्ट में आपको मिल गया 60 मार्क्स। अब समझिए, थोड़ी आप लोग अपनी मैथमेटिक्स लगाइए। 100 नंबर, 200 नंबर, 250 यहां पे पा गए, कितना हो गया, 450 नंबर, 450 और 60 यहां पे पा गए, कितना नंबर हो गया, 510 नंबर। 510 नंबर आपके आ गए बिना जीएस। अब समझिए 910 नंबर आपको चाहिए, 910 में से जब आप लोग 510 को घटाते हैं तो आते कितने हैं, 400 नंबर। आपको जीएस में कितने नंबर लाने होंगे एसडीएम बनने के लिए, आपको लाने होंगे 400 मार्क्स। अब इसी हिसाब से अगर
मेरी बात समझिएगा आप लोग। अगर ऑप्शनल में 250 आया तो अगर यहाँ पे आपके 250 की जगह पे 230 हो गया, जैसे गौरव सर का 230 था, तो आपको जीएस में 420 चाहिए। आप समझिए बात को, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। फिर आपको जीएस में 420 चाहिए। यहाँ पे अगर आप माइनस होंगे, आप समझिए मेरी बात को, यहाँ अगर आप माइनस होंगे, यहाँ अगर आप माइनस होंगे, यहाँ अगर आप माइनस होंगे, तो ये जितना माइनस होंगे वहाँ पे इतना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ उतना प्लस करना पड़ेगा। आप समझिए पर पेपर में आपको यानी जीएस के लिए में क्या लाना होगा, 100 प्लस लाना होगा, 100 प्लस लाना होगा। आप समझ रहे हैं हिंदी मीडियम के लोग क्यों नहीं बन रहे हैं एसडीएम। यहां पे इनका स्कोर कितना हो जा रहा है, 320 से लेके 350, बड़ा अंतर आ जा रहा है यहां पे। और कारण क्या हो रहा है कि रिजल्ट रुक जा रहा है, या निचली पोस्ट मिल रही है, एसडीएम नहीं मिल रही है, डीपीआरओ नहीं मिल रही है, एआरडीओ नहीं मिल रही है। अब समझ के मेन कारण क्या है, ये मेन कारण है। आइए हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं। 2020 में कुल 61 पद थे एसडीएम के, और इस 61 पद में आप लोग देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, 917 नंबर। एससी का कट ऑफ कितना गया है, 844, पिछली बार की ही इक्वल गया है। ओबीसी का 945, और एक सेकेंड, ये तो बहुत जल्दी चला गया है भाई, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति यहाँ पे एसटी है, एसटी का 945 गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का यानी ओबीसी का 881 गया है। अब समझिए बात को, ईडब्ल्यूएस का 876 गया है, ईडब्ल्यूएस का। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पे जनरल है 917 के बाद से देखेंगे एसटी का है। एसटी चूंकि यूपी में बहुत कम है, तो ठीक है, जो मान लीजिए अगर टॉपर्स ही आ गए, अब यहाँ पे भाई एसटी के बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए तो कटाव बढ़ जाता कितनी बार, ठीक है। 844 यहाँ पे एससी का है, और ईडब्ल्यूएस 876 है, और 881 यहाँ पे ओबीसी का है, ठीक है। 917 आप लोग फोकस करिए, 917 मिनिमम। अब 917 मिनिमम क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 99 था, 909 कट ऑफ था, तो आपको जीएस में 400 नंबर चाहिए थे। यहाँ पे अभी कट ऑफ कितने बढ़ गया है, यहाँ पे अभी कट ऑफ बढ़ गया है 8 नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए आपको जीएस में कितने चाहिए थे, 408 नंबर। जिनके यहाँ पे 408 आए उनकी रिजल्ट हुई है। अब समझिए बात को, इतने मार्क्स आपको चाहिए इसमें। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, अब बात आती है कि सर जीएस की जो प्री के पहले की स्ट्रेटजी वो तो समझ गए, लेकिन अभी बचा है कुछ चरण, क्योंकि मार्च तक की स्ट्रेटजी हम लोग समझ गए। अब मार्च बाद की क्या स्ट्रेटजी हो, मार्च बाद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो इतिहास आप पढ़े हैं, जो भूगोल आप पढ़े हैं, जो सामान्य विज्ञान आप पढ़े हैं, उसको दोहरा लें, पहला काम कर लें। शॉर्ट नोट्स बना लें, और बना लिए तो कोई बात नहीं है। जो बुक्स आप पढ़े हैं, जो भी सोर्स पढ़े हैं, विजन बन गया, जिन दोस्तों को लगता है वो किसी अदर कोचिंग में क्लास लिए हुए हैं, उनकी बुकलेट तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए। जिनको लगता है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं, हम विजन नहीं पढ़े हैं, वो पढ़िए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट यानी जो आप टेस्ट सीरीज लगाए हैं उसको ही बात, देखिए यहाँ पे आईपैड टैबलेट लेके बैठे हैं, हालांकि आपको टैबलेट जरूरी नहीं है, आप बुक इसकी जगह लेके बैठिए, टेस्ट लेके आप बैठिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब मेरा यहाँ पे टेस्ट लगाइए। और इस समय आपको क्या करना है कि इन तीनों सब्जेक्ट के घटना चक्र को देख लेना है, ठीक है। घटना चक्र को बेसिकली एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीसीएस प्री और आरएएस की क्वेश्चन को देख लेना है इस बुक से। उत्तराखंड नहीं देखेंगे तो चलेगा, झारखंड नहीं देखेंगे तो चलेगा, बिहार नहीं देखेंगे तो चलेगा। और इनमें जो आपको कठिन प्रश्न लगे, क्योंकि आप बुकलेट पढ़े हैं तो सारे प्रश्न तो कठिन लगेंगे नहीं या जिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ में आए, यानी जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आ गए हैं, जो कूट वाले प्रश्न आ गए हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, उनके कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आए तो उन पे थोड़ा पर्याप्त समय दें, उनकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाएं। जिनको लगता है नहीं कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, जो यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे क्या करें कि फोटो खींच के भेज दें, या जो अपनी पेड ग्रुप है, जो हम लोग की टेस्ट सीरीज वगैरह है, वहाँ पे फोटो खींच के भेज दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, ठीक है। ये एक फायदा है। देखिए आप जब ग्रुप से जुड़े रहते हैं तो ये फायदा है, क्योंकि हमारे पास देखिए दो विकल्प होते हैं, एक हमारा पेड ग्रुप, एक हमारा जो ओपन ग्रुप है। पेड ग्रुप पे क्या कि भैया यहाँ पे बाध्यता हमारी होती है कि आपकी समस्या को किसी कीमत पे समाधान देना ही देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाध्यता होती है। ओपन ग्रुप पे हमारी बाध्यता नहीं होती है, ओपन ग्रुप पे हमारी बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है कि आप इसी के लिए मैं बोलता हूं कि देखिए बहुत रुपए नहीं लग रहा है, आप कोशिश करें टेस्ट सीरीज में। अभी हम लोग की टेस्ट सीरीज की फीस केवल 1500 रुपए है, ठीक है। टेस्ट सीरीज अभी जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ध्यान दें कि जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज की फीस क्या ना कि 2000 के करीब में होने जा रही है, ठीक है। आप लोग खुद देख लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी जल्दी वीडियोस आपके हाथ में लगे आप लोग कोशिश करिए ज्वाइन कर लीजिए।
अब अंतिम के 2 महीने में आपको मेंस नहीं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो आपकी मेंस वाला है, ठीक है, मेंस वाला आप सेम करेंगे जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, इस महीने भी अब मेंस सेम करना है। इस महीने मतलब प्रारंभिक परीक्षा के 3 महीने पहले की जो स्ट्रेटजी है, उनमें जो पहला 1 महीना यानी अप्रैल का जो महीना है, एपीएल, ठीक है, मार्च तो आप लोग देखिए, अप्रैल में आपको क्या करना है कि आपको जैसे आप 4 प्रश्न डेली लगा रहे थे, अब इसको क्या करिए कि 2 प्रश्न कर दीजिए या 3 प्रश्न कर दीजिए, जिनमें 2 जीएस कर दीजिए, 1 ऑप्शनल कर दीजिए, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न कर दीजिए, यानी प्रश्नों की संख्या थोड़ी घटा लीजिए या उतनी ही रख लीजिए, जैसा भी सोचिए। तो इसका फायदा क्या होगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे प्री पे इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा टाइम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक मोटा हिस्सा अपने प्री का तैयार कर लिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, घटना चक्र वगैरह तैयार हो गया इन 3 सब्जेक्ट का, आपकी 90% परेशानी खत्म। लास्ट 2 महीने में क्या करना है, देखिए यूपीएससी हिंदी ने क्या है, पॉलिटी की क्लासेस ले ली है, केवल क्या है कि उस पॉलिटी क्लास में 2-3 क्लासेस और ऐड करना है। तो पॉलिटी की क्लास से मेरा मानना है 95% क्वेश्चन आपके प्री के पॉलिटी की क्लास से आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, 2 क्लास और हो जाएगा, तो अधिकतम 15 घंटे की क्लास है, 10 से 15 घंटे की क्लास है। हालांकि मैं 15 बहुत बोल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 घंटे आप मान के चलिए, 10 से 12 लिख देता हूँ, इतनी ही लंबी क्लास है, और ये आपको 95% तैयारी आपकी करा देगी, यानी लगभग 20 के करीब प्रश्न आ रहे हैं, तो 17 से 18 प्रश्न इसी क्लास से आ जाएंगे। आप समझिए, एक दिन अगर आप 10 से 12 घंटा देख लिए तो आपकी 17 से 18 क्वेश्चन तैयार होगी। एनवायरमेंट इकोलॉजी पे मैंने 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, यूट्यूब पे अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा कि अब कुछ और भी इसमें अगर हमको क्वेश्चंस लगेगा उसमें ऐड करवा देंगे हम लोग, ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चंस क्या करेंगे इसमें 100+ और करा देंगे, तो ये 400 सीरीज बन जाएगी, ठीक है। आप समझिए, इस चीज को आप लोग लास्ट में देख लेंगे, अभी मत देखिए। परीक्षा के अंतिम दिनों में सबसे बड़ी तनाव की बात होती है करंट अफेयर। करंट अफेयर यूपीएससी हिंदी क्या करती है कि लास्ट में लगभग मैंने इस बार भी 20 घंटे की क्लास चलाई थी, और जितनी आय दृष्टि से क्वेश्चन आती है, आप मैंने लिखा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बुकलेट होती है करंट अफेयर की, वो मैं करा देता हूं, ठीक है। और सिंगल क्वेश्चन इस बुकलेट का मैं जो पढ़ाया था उसके बाहर नहीं गया था, इतनी टफ बुकलेट है वो, फैक्ट से भरी बुकलेट है। आप लोग उस वीडियोस को उठा के देखेंगे, आप लोग का इतना सपोर्ट था उस वक्त, 20,000 व्यूज उस ड्यूरेशन में गए थे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ठीक, और काफी सपोर्ट था उसमें, उसकी एवरेज ड्यूरेशन भी काफी अच्छी थी। इससे पता चलता आप लोग ने उस वीडियोस को कितना लाइक किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस चीज का मेरा वादा है आपसे, फिर से मैं मैगजीन पूरी पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर की आपकी तनाव खत्म हो जाएगी। और 4th यहां पे मैंने क्या लिखा है, क्योंकि सामान्य ईंधन का 3 ही तो घटना चक्र है नहीं, तो जो अदर घटना चक्र बच रहा है, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, ये सारी घटना चक्र आप लोग देख लेंगे अब। सॉरी, इस घटना चक्र को गंभीरतापूर्वक आपको देखना है, और जो टेस्ट सीरीज इधर आपके चल रहे हैं, प्लस जो न्यू टेस्ट सीरीज एक आप और ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम के लास्ट में ज्वाइन करना है। एक तो आप यूपीएससी हिंदी के पहले ज्वाइन कर लीजिए, एक जो आप और ज्वाइन कर रहे हैं, उन दोनों टेस्ट को गंभीरतापूर्वक सॉल्व कर लें। मेरा मानना है अधिकतम 1.5 घंटे का टाइम देखिए। सॉरी दोस्तों, लगातार क्या बोलने से ना थोड़ी गला बैठ गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इस तरह से ये आपकी प्री की स्ट्रेटजी होगी और मेंस की स्ट्रेटजी होगी प्री तक। अब बता दीजिए कि अभी तो तुमने प्री तो खत्म करवा दिया, प्री निकल गया तो क्या करेंगे। देखिए, प्री निकल गया तो क्या करेंगे, मैं यहां पे शॉर्ट में फिर इसको बताता हूं। अब यहां से 5 मिनट की वीडियोस आपकी बची है बस। प्री निकलने के बाद क्या है, आपकी लगभग 50% तैयारी डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से हो गई है। फिर आप यूपीएससी हिंदी के डेली आंसर राइटिंग बैच से पहली बार बिना देर के जुड़ जाइए। यूपीएससी हिंदी की जो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज निकलती है, ठीक है, उसके 8 पेपर होते हैं पूरी फुल टेस्ट की, इससे आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे हम लोग 8 पेपर कराते हैं, यानी हम लोग वैसे देखा जाए तो लोग 12 पेपर के करीब में कराते हैं, जिसमें से 8 जीएस के होते हैं, 2 हिंदी के होते हैं और 2 एससी के होते हैं, ठीक है, तो 12 पेपर होते हैं। आप समझिए, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अपनी ऑप्शनल के भी कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जहां भी आपको टेस्ट चल रहा हो। अगर हिंदी का होगा तो यूपीएससी हिंदी वहां पे अंकुरण बैच कराती है, आप लोग हिंदी जिसका होगा, बाकी अदर ऑप्शनल का भी यूपीएससी हिंदी नहीं करा रही है, ठीक है। ये सारे काम कर लेंगे। बाकी जो क्रैश कोर्स हम लोग का जो मेंस का हम लोग चलाएंगे वो मौजूद रहेगा, वो आप लोग देख सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ा देंगे प्री के पहले स्टार्ट करेंगे मेंस की, वो खत्म कर देंगे प्री के बाद, नहीं, वो रहेगा। आप लोग उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, उस क्रैश कोर्स को दोबारा कर लीजिए। केवल इतना कर लेंगे अगर आप लोग नियमित तौर पर, तो गारंटेड है कि आपकी इंटरव्यू की कॉल आनी है। हिंदी मीडियम से भी आपकी इंटरव्यू की कॉल आनी ही आनी है,
ठीक है। और इंटरव्यू की कॉल अगर आनी है और बेस बेहतरीन क्या रहेगा तो ये पोस्ट भी आपसे दूर नहीं है, इसका वादा है। और आप हो सकते हैं हिंदी मीडियम का भविष्य। आपको देख के लोग अंदाज लगा सकते हैं नहीं, हिंदी मीडियम से भी उपजिलाधिकारी बना जा सकता है। ये है वो सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसके दम पे, जिस टाइम टेबल के दम पे, मैंने 8 घंटे बोला, टाइम अपने हिसाब से सबको सेट करना है। मैंने ये एकदम नहीं बोला कि सुबह में 4 बजे उठ के पढ़िए, 2 बजे उठ के पढ़िए। अपनी सबकी स्ट्रेटजी है, कौन 4 बजे उठेगा, कौन 2 बजे उठेगा, कौन 10 बजे उठेगा। अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को 8 घंटे को फिट करिए और लिख के मेरे से लीजिए। जिस दोस्त ने इस टाइम टेबल को मेंस एग्जाम के पहले तक फॉलो किया, नो डाउट उनका रिजल्ट होना ही होना है, ठीक है। तो ये था वो यूपीएससी हिंदी का पूरा फॉर्मेट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।